YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर की नादेही चीनी मिल में। चीनी मिल तकनीकी खराबी आने के कारण ये पिछले शुक्रवार को तड़के करीब 4 बजे बंद हो गई थी और ये चीनी मिल आज तड़के करीब 5 बजे चालू हो गई है। अब यहाँ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मिल को चालू करने की मांग को लेकर सोमवार से धरना दे रखा था। आज ये भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ये चलती हुई मिल को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। काला कुर्ता पजामा पहन के आई से नजर न लगे व्यक्ति। बहुत नजर लग रही है। हाँ, उनसे वो प्रदर्शन वाला मना कर दो कि प्रदर्शन नियमन ने रात उन्हें फोन करा था। आ जाओ तुम चैन चलिए पहले इधर ही अंदर चलेंगे और डरते नहीं होंगे। ये भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ये चीनी मिल का निर्माण करने के लिए ये मिल कारखाने में जा रहे हैं। देखो भाई, सच्चाई में डर नहीं होता। कहीं है ना मोह काल सुनी यार एकदम। आप देख सकते हैं ये मिल चालू हो गई है। का धुआं है, देखिए मिल चल रही है। तो आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी है। और चैन देखिए ये चीनी मिल की चैन है, आप देख सकते हैं। ये पिछले 8 दिन से बंद पड़ी हुई थी और आज ये चैन चल रही है। पिछले करीब 8 दिन से मिल बंद पड़ी हुई थी। उसके दौरान यहाँ गन्ना काफ़ी मात्रा में ये एकत्र हो गया। देख सकते हैं ये गन्ने का ढेर लगा हुआ है। तो इधर चैन के दूसरे साइड में भी गन्ने का काफ़ी बड़ा ढेर लगा हुआ है, जिसकी पेराई शुरू हो चुकी है। तकनीकी खराबी आने के कारण मिल बंद होने से यहाँ पिछले करीब 8 दिन से सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन आज चीनी मिल चलने से ये
चीनी मिल में काफ़ी रौनक दिखाई दे रही है। ये कार्यकर्ता चीनी मिल चलती देखकर खुश हैं। चीनी मिल का भ्रमण करने के बाद ये अपना धरना समाप्त करने की घोषणा करेंगे। ना बोलो, बहुत ही ज़्यादा हार्दिक खुशी हुई। अभी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ये मिल कारखाने को भी देखने जा रहे हैं।
ज़्यादा अगर बस में जाएंगे तो ये बता देंगे सामान इधर ऐसे यहाँ की ज़्यादा इससे बढ़िया बेकार है। तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मिल चलने पर आज यहाँ चीनी मिल का भ्रमण कर स्थिति का जायज़ा लिया है कि मिल कैसे चल रही है। और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर ये मिल चलने से काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन युवा के जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष सरदार अमनप्रीत जी। इनसे बातचीत करते हैं कि ये मिल चलने के संबंध में क्या कहना चाहते हैं। तो अमनप्रीत जी, पिछले 8 दिनों से करीब ये चीनी मिल बंद पड़ी थी और आपने मिल चलाने की मांग को लेकर ये सोमवार से यहाँ धरना दे रखा था। अब मिल चालू हो गई है, अब क्या स्थिति है इसके बारे में अवगत कराएं। मिल जी चालू हो गई है और सभी किसान साथियों को पहले तो सभी किसान साथी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने संघर्ष में अपना योगदान दिया है। और ये सरकार की नाकामी की वजह से मिल बंद हुई थी। अभी भी प्रशासन के द्वारा से ये कहा जा रहा था कि ये मिल चालू होने में लगभग 4 से 5 दिन लग जाएंगे, पर आज हमने गेट बंद करके और बाहर प्रदर्शन करने की कॉल दे रखी थी। जिस दबाव में आकर ऊपर से गन्ना मंत्री जी के ऊपर भी दबाव था और हमारे भारतीय किसान यूनियन, पूरे ज़िले की भारतीय किसान यूनियन एक्टिव थी। रात से सबकी निगाह इस मिल पे थी। अगर आज ये मिल ना चलती तो हम जोरदार प्रदर्शन करते। ये सिर्फ किसानों की संघर्ष और दबाव की वजह से। अच्छा, आपने गन्ना मंत्री जी का पुतला फूंकने का भी कार्यक्रम बना? पुतला भी फूंकते और अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम ये गन्ना रोड पे भी डालते। रोड पे से सरकार गन्ना उठाती क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं। यानी कि आज ये चीनी मिल नहीं चलती रात में तो भारतीय किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करती, गन्ना मंत्री जी का पुतला? बिल्कुल जी, आज 10 बजे की कॉल थी। हमारे सभी पदाधिकारी तैयार थे। जिला नैनीताल के पदाधिकारियों को भी हमने सुबह फ़ोन कर मना किया है कि आप ना आएँ, मिल सुचारू रूप से चल गई है। और काशीपुर से भी और बाजपुर से भी और रुद्रपुर गदरपुर तक के पदाधिकारी सुबह अपनी तैयारी करके यहाँ आने के लिए बैठे थे। अच्छा, इसका मतलब जो आपकी धमकी थी गन्ना मंत्री जी का पुतला फूंकने की, वो धमकी काम आ गई आप? जी, धमकी नहीं देते हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। धमकी वो होती है कह दिया, घर बैठ गए और बाद में कुछ ना किया जाए। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। अगर रोड जाम करने को कहेंगे तो रोड जाम करेंगे, अगर हमारी मांगे ना पूरी। हाँ, मतलब चेतावनी आपके चेतावनी काम कर गई है। सभी किसान भाइयों का संघर्ष काम कर गया है। अच्छा, तो ये बताइए कि नादेही चीनी मिल ये पिछले शुक्रवार को तड़के करीब 4 बजे बंद हुई थी और आज कल 7 दिन तक नहीं चल पाई थी। आज 8वां दिन है जो इसमें धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तो इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, बहुत खुशी हो रही है हमें। रात भी सो नहीं पाई थी, उसमें किसान भाई भी रातों को सो नहीं पा रहे थी टेंशन की वजह से। और सुबह जब जीएम साहब का फ़ोन आता है 7 बजे तो पहले तो मैं ये सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, मिल नहीं चल पाएगी। पर जब जीएम साहब ने कहा कि मिल चल गई है तो एक खुशी हुई है और सभी किसान साथी यहाँ आज देखने पहुँचे हैं कि मिल सुचारू रूप से चल रही है। अच्छा, ये जो चीनी मिल इस दौरान बंद पड़ी रही करीब 8 दिन तक, तो इस मिल को देखने के लिए यहाँ कोई सत्ता पक्ष का नेता पहुँचा? नहीं जी, कोई सत्ता पक्ष के नेता नहीं पहुँचते। सत्ता पक्ष के नेता आते हैं यहाँ सामान बेचने के लिए, सामान देखने आते हैं क्या बिकने लायक और अपना पेट भरने के लिए आते हैं। उसके अलावा सत्ता पक्ष के नेता कोई काम नहीं। अच्छा, यहाँ कोई सत्ता पक्ष का और झूठा प्रचार और किया जाता है कि धरना उठ गया है, मिल नहीं चलेगी, ये है वो है। मिल बंद करने का पूरा इस बार प्रयास था सरकार द्वारा कि मिल ये बंद हो जाए। ये किसानों की संघर्ष की वजह से मिल चली है और हम ये संघर्ष और आगे भी चलाएंगे कि आगे ये मिल बंद ना हो। अच्छा, तो ये जो आपका धरना चल रहा था तो इसमें किन किन संगठनों का सहयोग रहा आपको, या किस संगठन ने या किन लोगों ने इसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश करी, या किन लोगों ने इसको धरना समाप्त करने की आपसे दबाव बनाया, बताएंगे? सत्ता पक्ष के कुछ लोग हैं जो दबाव बना रहे थे कि धरना समाप्त हो, क्योंकि उनके सरकार के विरोध में हम बैठे थे। वो धरना समाप्त करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे? जी, रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, दबाव भी बना रहे थे और बदनाम भी कर रहे थे।
पर किसानों के हौसले बुलंद थे, किसानों का हमारे साथ साथ था और हम किसानों के साथ थे, किसान हमारे साथ थे, तो हमने ये लड़ाई जीती। नहीं तो सत्ता पक्ष के नेताओं का पूरा जोर लगा हुआ था किसी तरीके से धरना उठ जाए और ये मिल बंद हो जाए। अच्छा, कल धरना समाप्त करने की किसने मन्नत की थी आपसे? धरना समाप्त करने की जी काफ़ी दिनों से कभी किसी का फ़ोन आता है, कभी किसी का फ़ोन आता है कि आप धरना समाप्त कर दीजिए। अच्छा, खुल कर नहीं बता पाओगे आप? जी नहीं जी, हम किसी को बुरा नहीं कहना चाहते, खुल के हमें क्या बताना है, सब जनता जानती है कौन मिल को बेचना चाहता है और कौन मिल बंद करवाना चाहता है। सब लोग सियाने हैं, सब किसान समझदार है, सब जानते हैं। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन युवा के जसपुर ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत जी से। तो उन्होंने मिल बंदी के दौरान जो किसानों को दिक्कत हुई उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और आज मिल चलने पर उन्होंने खुशी व्यक्त की। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन युवा के कुमाऊं मंडल उपाध्यक्ष जगजीत सिंह भुल्लर जी, तो उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो अमनप्रीत जी, बताइए कि ये पिछले करीब 8 दिनों से ये चीनी मिल बंद पड़ी हुई थी, इस दौरान किसानों को कितना नुकसान हुआ और उसकी भरपाई के लिए क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए जी, इस 8 दिन के दौरान जो किसान ने परेशानी झेली है वो बताने लायक भी नहीं है, ना बता पाएंगे। जो पीड़ा से गुजरा है किसान, बहुत तगड़ी पीड़ा थी। उससे नुकसान की बात करें तो पर ट्रॉली लगभग 7 से 10 कुंटल हर ट्रॉली में गन्ना सूखा है, जो कि किसान का बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, मिल जो प्रशासन है ये अपनी जिम्मेदारी पूरी ढंग से नहीं निभा पा रहा था कि जब किसान यूनियन आई तो उसके बाद ये अपने एक्टिव होकर इन्होंने अपना काम किया तो मिल चली, नहीं तो उनके हाल बुरे थे। अच्छा, ये मिल जो चलाई गई है तो इसमें जो है चीनी मिल ने बाहर के तकनीशियनों को बुलाकर ये जो कार्रवाई की है उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कुछ इंजीनियर तो यहाँ से बताया जा रहा है कि भाग गए हैं। फैक्ट्री ने अपने पास से खर्चा भी दिया है, उनकी फ़्लाइटों की टिकट भी कराई है। कुछ इंजीनियर यहाँ से भाग गए हैं, पर कोई त्रिवेणी का इंजीनियर बता रहे हैं कि जिन्होंने पूरी रात जागकर ये फैक्ट्री चलाई है। हम उनकी हौसला बजाई भी करते हैं और सरकार से आज निवेदन भी करते हैं और एक मांग भी रखते हैं कि ऐसे इंजीनियरों को आगे बढ़ावा दिया जाए और जो इंजीनियर काम छोड़कर भाग जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, तो ये जो नादेही चीनी मिल में जो तकनीशियन हैं, जो मुख्य अभियंता हैं, तो ये लोग नहीं चला पाए, ये टरबाइन को सही नहीं कर पाए। इनके ऊपर दबाव है सरकार का। पहले कर्मचारियों को कहा जाता था कि मिल सुचारू रूप से चलवाई जाए, पर अब कर्मचारियों को सरकार के ऊपर से दबाव है कि ये मिल को किसी तरीके से बंद करवाया जाए। अच्छा, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ के मिल के कर्मचारियों ने हमसे ये बात बताई है कि सरकार का दबाव है कि ये किस तरीके से मिल बंद हो जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा ही है, सरकार कभी नहीं चाहेगी। सरकार इसलिए चाहती, मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा आंदोलन चल रहा था उसमें 3 कानून थे, वो कानून हमने वापस करवा ली, पर पिछले दरवाजे से ये कानून लाए जा रहे हैं। मिल बंद हो जाए, किसान परेशान होकर अपनी ज़मीन बेचे और कॉरपोरेट घरानों को ज़मीन दे, ये सरकार की पॉलिसी है और ये पॉलिसी लागू सरकार करने में दिन रात लगी हुई है। आप देख सकते हो, काशीपुर की मिल बंद कर दी, सितारगंज की मिल बंद कर दी, और यहाँ आपकी वारिस जसपुर मिल का नंबर है, और गदरपुर की मिल बंद कर दी। बड़ा आंदोलन अभी भी हमें करना पड़ेगा। सरकार को क्या फ़ायदा मिलेगा? सरकार तो कुछ है ही नहीं। सरकार कौन चला रहा है? सरकार चला रहा है अंबानी और अडानी, कॉरपोरेट घराने सरकार चला रहे हैं। उन्हें सीधा फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। अच्छा, ये चीनी मिल बंद करके फिर प्राइवेट चीनी मिल भी बंद हो रही है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आने वाले समय में जो आटा चक्कियाँ लगी हुई हैं ये भी सब बंद होने जा रही हैं। आप देखिए, क्षेत्र में लगभग मेरे हिसाब से 20 से 25 आटा चक्की इस टाइम बंद हो गई है। आटा मोड़ लेना, क्या करना। तो इसका मतलब ये है आपका कहने का कि चीनी मिल को बंद करके और सरकार इसको प्राइवेट में देना चाहिए, प्राइवेट हाथों में देना चाहिए। तो देखिए, अभी मैं वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के युवा ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत जी से और जगजीत सिंह भुल्लर जी से। तो इन लोगों ने चीनी मिल के बारे में पूरी स्थिति से अवगत कराया। तो अब अगली क्या रणनीति है आपकी? अगली रणनीति जी, ये आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा इस मिल को बचाने के लिए। अभी सिर्फ हम एक पड़ाव पे पहुंचे हैं, मिल चलवा ली है जो किसानों ने संघर्ष कर, पर इस मिल को बचाने के लिए मिल बचाओ किसान बचाओ आंदोलन का नारा लेकर हम आगे भी आंदोलन लड़ेंगे इस मिल के। तो ये कब चलेगा आंदोलन आपका?
हमारा आंदोलन तो जी चलता रहता, बीच बीच में हम अपनी मांगे उठाते रहते हैं। अच्छा, जो आपका ये पिछले सोमवार से ये चीनी मिल चलाने की मांग को लेकर धरना चल रहा था, तो आज उसकी समाप्ति की घोषणा करेंगे आप? जी बिल्कुल, आज समाप्ति की घोषणा करेंगे क्योंकि मिल सुचारू रूप से चल गई और हमारे किसानों के चेहरों पे मुस्कुराहट है। तो देखिए, इनका कहना हमारा है कोई शौक नहीं है खाली बैठने का, हमारे भी घर परिवार हैं, हम भी चाहते हैं कि समय से अपने घर पहुँचें। तो देखिए, इनका कहना है कि चीनी मिल सुचारू हो गई है और जो भारतीय किसान यूनियन का धरना चल रहा था उसको समाप्त करने की घोषणा की जाएगी। तो अभी वहाँ इकट्ठे होंगे जी, धरना स्थल पर इकट्ठे होकर सभी किसानों की सलाह करके फिर धरने की समाप्ति करें। तो देखिए, इन्होंने कहा कि ये धरना स्थल पर ये चीनी मिल के भ्रमण के बाद पहुंचकर वहाँ किसान भाइयों को की मौजूदगी में ये चीनी मिल के चलने पर खुशी व्यक्त करेंगे और अपने धरने को उठाने की घोषणा करेंगे। बाहर 5 मिनट बदल दीजिए, विरोध सबके हवाले करूँगा। किसान है, मेरा ठेकेदार मालिक है ये का। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। बाहर निकले 10 मिनट के अंदर।